इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले को लेकर यह खबर एनआईए कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल की सजा, एक दोषी को 7 साल की सजा दी गई है। ब्लास्ट मामले में 9 लोग दोषी पाए गए थे। 2013 में पीएम मोदी की रैली में धमाका हुआ था और धमाके में 4 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर सुनवाई काफी लंबे अरसे से चल रही थी और आज ये फैसला सुनाया गया। पिछले दिनों फैसला इस पर हुआ था, फैसले को सुरक्षित रखा गया था, आज इस फैसले को सुनाया गया। तो एक दोषी को 7 साल की सजा हुई है और गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया। आपको बता दें कि 9 लोग इसमें दोषी पाए गए थे। एनआईए कोर्ट ने दोषियों को सुनाई है सजा। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई है और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े, सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, फैसला आखिरकार आ ही गया है और क्या पूरी जानकारी है, डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी खबर पटना सिविल कोर्ट से आ रही है। गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में फैसला एनआईए कोर्ट का आ गया है। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है, 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, 2 को 10 साल की सजा हुई है और 1 को 7 साल की सजा हुई है। इस समय ये बड़ी खबर आ रही है। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने लगभग आधे घंटे के फैसले के बाद ये कहा कि 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है, जो लोग रेंगेज करार में थे, जिन लोगों के खिलाफ कह सकते हैं कि कई गंभीर धाराओं में अपराध मामले दर्ज किए गए थे और एनआईए के जांच में खुलासा हुआ था। उसके बाद अन्य सभी लोग 4 के साथ 2 लोग उम्र कैद, 2 लोग 10 साल और 2 लोग, एक आदमी को 1 साल की सजा हुई है, तो फिलहाल 7 साल की सजा हुई है। तो फिलहाल इसमें बड़ी खबर गांधी मैदान बम ब्लास्ट से आ रहा है। फिलहाल एनआईए की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखी था, उसको फिलहाल एनआईए की कोर्ट ने अभी कह सकते हैं फैसला सुना दिया है और पूरी डिटेल अभी जो एनआईए के वकील है वो दे रहे हैं। तो फिलहाल 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल। मरगूब, क्या कुछ पता चल पाया है किन लोगों को फांसी हुई है, इसकी कुछ जानकारी मिली है अब तक और किन्हें सजा मिली है 10 साल की और 7 साल की? अभी आगे चलिए, बोल रहे हैं आगे चलिए। बोलिए सर, बोलिए। 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई है, 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 मिनट वन मिनट होल्ड ऑन। लिखिए 1 मिनट। इम्तियाज अंसारी, अरे कैमरा हाँ। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, हैदर अली और नुमान को कैपिटल पुलिस 302/120B में डेथ सेंटेंस, 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए डेथ सेंटेंस हुआ है। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121, फिर 302/34 के लिए डेथ सेंटेंस हुआ है। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, फिर डेथ सेंटेंस हुआ है 16 यूएपी एक्ट, फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, फिर डेथ सेंटेंस हुआ है 16A यूएपी एक्ट के अंतर्गत, फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर सेक्शन यूपी एक्ट के अंतर्गत और फिर एक लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 20 ऑफ यूएपी एक्ट। ये 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस के अलावे 4 अभियुक्तों को 5 केस में डेथ सेंटेंस हुआ, 5 सेक्शन में, 5 सेक्शन के अंतर्गत डेथ सेंटेंस हुआ, बाकी 4 सेक्शन 2 का उमेर सिद्दीकी अजरुद्दीन का लाइफ नहीं 5 सेक्शंस में 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस हुआ है और बाकी सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है प्लस और फाइन भी हुआ है। उसके अलावे उमेर सिद्दीकी, 2 मिनट के अंदर बता रहे हैं, रुक जाइए। उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, ये दोनों को। इसके अलावे 10 साल की और भी सजा हुई है दूसरे सेक्शन के अंतर्गत। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा हुई है, फिरोज को 10 साल की सजा हुई है और यही इफ्तिकार को जो है 7 साल की सजा हुई है। किसको मौत की सजा हुई है? नाम बता दीजिए। इम्तियाज अंसारी लिखिए, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी है। 10 साल की किसको? 10
इसमें 10 साल की सजा हुई है उमर सिद्दीकी को, नहीं लाइफ और अजहरुद्दीन को। इसके अलावा दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हुआ है अंडर 120B/302। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121 ऑफ IPC, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, माननीय न्यायालय ने किस तरीके से फैक्ट को माना है जी, किस तरीके से माननीय न्यायालय ने अपने न्यायाधीश ने अपने फैसले माननीय न्यायालय ने जो गवाह पेश किए गए, गवाहों के बयान के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स को देख करके जो इलेक्ट्रॉनिक था या जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट था, ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए और दोनों पक्षों को सुनते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 89 आदमी घायल हुए थे और ये मैटर बहुत ही सीरियस था, एक साजिश के तहत था, इसलिए इस केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये ग्रूसम मर्डर था, बहुत ही भयानक रूप से 5-6 लोगों की हत्या की गई थी, कितने लोग घायल हुए थे, इस सारी बातों को कंसीडर करते हुए दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड और बाकी को लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल की सजा, 7 साल की सजा। क्या बोलिए ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको सुना रहे थे अमित, ये NIA के वकील का जो लाइव टेलीकास्ट हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से था, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है, 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, 2 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है और एक को कह सकते हैं उसे 7 साल की सजा हुई है। तो 9 जो बचे थे कह सकते हैं कि आरोपी संदिग्ध आतंकी, उन सभी को सजा सुना दी गई है। फखरुद्दीन को माननीय न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2021 को ही रिहा कर दिया था, चूंकि उनके खिलाफ न्यायालय ने NIA ने जो एविडेंस दिए थे उसको न्यायालय ने नहीं माना और फिलहाल 9 लोगों को सजा का ऐलान हो गया है और न्यायालय ने पाया है कि इन लोगों ने रेयर ऑफ द रेयर्स क्राइम किया था, हेनियंस केस था और लोगों को, वैसे निर्दोष लोग जो लोग रैली सुनने आए थे अपने नेता को, उनको इन लोगों ने मारने की कोशिश की, 6 लोगों को मारा, 89 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरी तरह से कह सकते हैं इन लोगों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया था और कई IPC गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो जाने के बाद NIA ने पूरे मामले में जांच किया और उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई और अंततः माननीय न्यायालय ने आज फैसला दे दिया है। तो गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में फिलहाल इस समय की बड़ी खबर, 4 लोगों को फांसी की सजा, 2 लोगों को उम्र कैद की सजा, 2 लोगों को 10 साल की सजा, एक को 7 साल की सजा हुई है। 9 लोगों को फिलहाल सजा का ऐलान NIA कोर्ट ने कर दिया है। अमित का ऐलान हुआ उसके बारे में बता रहे थे जो वकील हैं। भैया जानना चाहेंगे, 4 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है और 5 धाराओं में मृत्युदंड दिया गया है और 2 जो लोग हैं उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है। इनको कितने धाराओं में ये सजा मिली है और ये कौन कौन से लोग हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिली है? पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हैदर के साथ साथ जो अन्य लोग थे, जो जिनको कह सकते हैं मुजिबुल्लाह हैं, जिनको फांसी की सजा हुई है, उस पूरे मामले में हम आपको बता दें, आप थोड़ा सा अपडेट मामले में हम आपको बता दें, आप थोड़ा सा अपडेट, मैं आपको अपडेट अभी तुरंत करा दे रहा हूँ अमित, आप थोड़ा बने रहे यहाँ पर। किन किन मामलों में जिस तरीके से इनको हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को फांसी की सजा हुई है। अमित आप एक बार फिर सुन लें, हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को फांसी की सजा हुई है। उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा हुई है। अहमद हुसैन मोहम्मद फिरोज को 10-10 साल की सजा हुई है। इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा हुई है और IPC की विभिन्न धाराओं में ये पूरे मामले दर्ज किए गए थे। और हम आपको अभी बताएंगे कि जो IPC का जो प्रमुख धारा था वो क्या था, जिस तरीके से हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार करेंगे अमित। जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि हैदर अली के खिलाफ जो था वो 120, 302, 303, 34, 302, 34, 121, 122 माने पूरी तरीके से इन लोगों ने साजिश के तहत निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने आपको अभी बताया कि किस तरीके से माननीय न्यायालय ने मोहम्मद मुजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज आलम और नुमान अंसारी को फांसी की सजा दी है। अब सीधे तौर पर आपको पता है कि फांसी की सजा किस तरीके से होती है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, पूरे गांधी मैदान में जो लोग आए थे वहां निर्दोष थे, उन्हें पता नहीं था, उन लोगों को इन्होंने मारने की पूरी कोशिश की। 89 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने आज जो NIA के द्वारा चार्जशीट था उस पूरी चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हुए जो 189 गवाह को पेश किया गया था, उस गवाह के गवाही को मानते हुए 4 लोगों को फांसी की सजा, 2 को 10-10 साल की सजा और कह सकते हैं कि उसके बाद
2 लोगों को उम्र कैद की सजा और 1 को 7 साल की सजा दी है। तो फिलहाल बिल्कुल महबूब, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। सबसे पहले हम इस वक्त सुनवाते हैं दर्शकों को कि इस सजा के सुनाने के बाद जो वकील है उन्होंने क्या कुछ कहा है इस सजा को लेकर। सबसे पहले हम वो आपको सुनवाते हैं। डेथ सेंटेंस के अलावे 4 अभियुक्तों को 5 केस में डेथ सेंटेंस हुआ। 5 सेक्शन में 5 सेक्शन के अंतर्गत डेथ सेंटेंस हुआ। बाकी 4 सेक्शन 2 का उमेर सिद्दीकी अजहरुद्दीन का लाइफ नहीं 5 सेक्शंस में 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस हुआ है और बाकी सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ प्लस और फाइन भी हुआ। उसके अलावे उमेर सिद्दीकी 2 मिनट के अंदर बता रहे हैं, रुक जाइए। उमेर सिद्दीकी अजहरुद्दीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, ये दोनों को। इसके अलावे 10 साल की और भी सजा हुई है दूसरे सेक्शन के अंतर्गत। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा हुई है, फिरोज को 10 साल की सजा हुई है और यही इफ्तिकार को जो है 107 साल की सजा हुई है। किसको मौत की सजा हुई है? इम्तियाज अंसारी लिखिए। इम्तियाज अंसारी, मजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी है। 10 साल की किसको? 10 इसमें है। 10 साल की सजा हुई है उमेर सिद्दीकी को नहीं लाइफ और अजहरुद्दीन को। इसके अलावे दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हुआ है अंडर 120B/302। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121 ऑफ IPC वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, किस तरीके से माननीय न्यायालय ने अपने न्यायाधीश माननीय न्यायालय ने जो गवाह पेश किए गए, गवाहों के बयान के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स को देख करके जो इलेक्ट्रॉनिक था या जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट था, ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए और दोनों पक्षों को सुनते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 89 आदमी घायल हुए थे और ये मैटर बहुत ही सीरियस था, एक साजिश के तहत था, इसलिए इस केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये ग्रूसम मर्डर था, बहुत ही भयानक रूप से 5-6 लोगों की हत्या की गई थी, कितने लोग घायल हुए थे, इस सारी बातों को कंसीडर करते हुए दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड और बाकी को लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल की सजा, 7 साल की सजा। क्या बोलिए। तो कुल 9 लोग जो दोषी पाए गए थे उनको आज सजा सुनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया है। इम्तियाज अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, हैदर और नोमान को 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि ये 5 धाराओं में, 5 गंभीर धाराओं में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है। इसके अलावा 1 लोग को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर आज बेहद महत्वपूर्ण और अहम खबर इस वक्त की आज फैसला आ गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मरगूब जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उनके पास चले गए। मरगूब, बेहद अहम ये फैसला है और वहां पर अगर आज कोर्ट की बात करें, दिन भर वहां गहमा गहमी रही होगी कोर्ट के कैंपस में, किस तरीके का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत भारी सुरक्षा अभी भी हम आपको ये नज़ारा दिखाएं। देखते किस तरीके से मीडिया कर्मी और अंदर में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से NIA के वकील अभी भी कुछ चैनल को वेरीफाई कर रहे हैं। अब अंदर में उन सभी जो आतंकी हैं उन सभी को निकाला जा रहा है। भारी सुरक्षा में पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया है। सभी लोग जो जहाँ हैं उन्हें कहा गया है वहीं रहने के लिए और पूरा कैंपस खाली है। पटना सिविल कोर्ट के बाहर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो NIA कोर्ट का कैंपस है वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पुलिस का विशेष बटालियन को तैनात कर दिया गया है और अब भारी सुरक्षा में उसे वहां से निकाल करके ले जाया जाएगा। तो फिलहाल अमित, निश्चित तौर पर जिसका इंतजार लगातार कई 8 सालों से था, कह सकते हैं कि आतंकवादी की कायरतापूर्ण कार्रवाई का, उस पर आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। 4 लोगों को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल की सजा और 1 को इफ्तिकार को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो कई गंभीर धारा था, मैंने आपको जैसे बताया कि 302 के साथ साथ अन्य कई धारा था। साजिश रचने का, देश के खिलाफ साजिश रचने का मामला था। हैदर अली जहीद जो मुजीबुल्लाह और नुमान अंसारी को और 4 लोगों को जो सुनाई गई है, उनको माननीय न्यायालय ने माना कि इन लोगों ने निर्दोष की हत्या की है, माना कि इन लोगों ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था की छज्जा उड़ाने का काम किया है, माना कि देश के खिलाफ साजिश रची गई है और फिलहाल उसे ही मानते हुए
कई विभिन्न गंभीर धाराओं में फिलहाल 4 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है, 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 2 को 10 साल की सजा और 1 को कह सकते हैं इफ्तिकार को 7 साल की सजा सुनाई गई। अमित मरगूब आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें इस वक्त की बेहद अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त की कि फैसला सुनाया गया। जो दोषी पाए गए थे उनके सजा का ऐलान हुआ है और फैसला हो गया था और सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज इस फैसले का ऐलान किया गया और जो 9 लोग दोषी पाए गए थे उनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। इसके अलावा 10-10 साल की सजा भी हुई है 2 लोगों को, 1 लोगों को लाइफ 7 साल की सजा हुई है। तो 9 लोग दोषी पाए गए थे और इन 9 को सजा का ऐलान हो गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त एनआईए कोर्ट कैंपस में, पटना सिविल कोर्ट के कैंपस में है और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जो जहां है वहीं रहें और किसी भी तरीके की दिक्कत या अफरा तफरी का माहौल ना हो, क्योंकि बेहद ये अहम खबर आज और जो फैसला सुना गया ना ये कोर्ट से, निश्चित तौर पर काफी लंबे अरसे से इसका इंतजार था। आज ये फैसला सुनाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इसको लेकर हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और अपने संवाददाता मरगू आलम के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ।